हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो टाइम साइकिल के लर्निंग सीरीज में एक और लाइव लर्निंग वीडियो और उसके साथ कुछ डब्ल्यूटी कैन के टाइम साइकिल की कुछ बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट, दिस इज द गांजिला प्रोफेशनल मॉडल ऑफ ट्रेनिंग। और यहाँ पर आपको जो है वो प्राइस को in bracket calculate किया जाता है using the square of 9 and price term squaring. Also, we can use the cosmogram, protector model, electron moon cycles, and astro models with this particular trading theory. Now, before learning this Ganzilla, we will discuss the Nifty and Nifty Bank for the tomorrow. Tomorrow is Nifty expiry and वीकली कैसा पॉसिबिलिटी हो सकते हैं मार्केट के, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में एक सपोर्ट जो है मार्केट का, ये एक सपोर्ट, ये जो एरिया है 13 दिसंबर के, उस एरिया का सपोर्ट के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग दिए है। ऑलराइट, बट एट द सेम टाइम अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो दिस इज द निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अपने 13 दिसंबर की सपोर्ट को तोड़ चुका है। ये दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही यहाँ पर एक अकोमोडेशन कैंडल क्रिएट किया था और दोनों ही अकोमोडेशन कैंडल के पास रहते हुए निफ्टी बैंक ने लो के नीचे क्लोज दिए, बट निफ्टी होल्डिंग द लो। अब इसका मतलब द मार्केट स्ट्रगल टू होल्ड इट्स बॉटम ओवर हियर। और अगर मैं फिबोनाची कैलकुलेशंस करता हूँ तो 0.5 यानी कि 50% फिबोनाची गैन के थ्योरी के अनुसार मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया था 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर में मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किए थे, बट फाइनली आकर अभी ये 5 दिसंबर पे जो इनसाइड बार क्रिएट किए थे मार्केट में, उस लेवल के नीचे मार्केट के क्लोजिंग हो चुके हैं। तो एक ही चीज मुझे यहाँ पर मार्केट में हाइपर बियरिश होने से रोक रहा है, दैट इज द लेस वॉल्यूम। कल के जो ऑप्शन डेटा एनालिसिस था उस पे हमने बात किए थे कि 24,200 के नीचे अगर आते हैं, बिकॉज ऑफ द FIIs आर कंटिन्यूअसली सेलिंग इन द मार्केट, वी कैन सी सम मोर फर्दर डाउनसाइड पोटेंशियल। बट वो शायद एक छोटा सा गैप हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। बट जो मार्केट की सिचुएशन है, हम लोग टेक्निकल पे ज्यादा ट्रेड करेंगे। अगर मैं सिंपल बात करूं तो मार्केट ने 0.5 को ब्रेक कर दिए हैं, 0.618 को ब्रेक कर दिए हैं, तो टेक्निकली द निफ्टी को जो है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। पिछली बार हमने बात किए थे कि मार्केट ने 0.786 को होल्ड किया, 0.618 को ब्रेक किया। तो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो 0.618 के ऊपर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, जो मार्केट गया। अब जाने के बाद मार्केट बहुत दिनों तक अभी मार्केट में इस स्टेज में रहा कि मार्केट एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली मार्केट में लास्ट 17 दिसंबर और 18 दिसंबर यानी कि आज के दिन में मार्केट में अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया। कल के दिन ही किया था 0.618 के नीचे ब्रेकडाउन होने के साथ साथ। तो टेक्निकल टारगेट्स आर 23,908। क्यों? क्योंकि 0.618 को मार्केट जैसे कि बुल में रेस्पेक्ट करता है, वैसे भी मार्केट इसी लेवल को बियर में भी रेस्पेक्ट करता है। तो 23,900 अगर आ जाते हैं आपको, तो घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट बुल हो बियर हो डजंट मैटर, आपको मार्केट को ट्रेड करने से मतलब होना चाहिए, नथिंग एल्स। लाइक अगर मैं रेडिको की एग्जांपल लूँ तो कुछ दिन पहले हमने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर रेडिको के एनालिसिस किए थे विद द हेल्प ऑफ द डब्ल्यूटी गैन एंगल। तो गैन एंगल को हमने किस तरीके से एनालाइज किया था रेडिको में, मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट के। यहाँ पर ऑन द डे ऑफ 23 अक्टूबर जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट किए थे, फर्स्ट टाइम नहीं एक्चुअली सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया था 18 अक्टूबर को। वहां से मार्केट सपोर्ट लिया, मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार्ट ओवर हियर ऑन द 23 अक्टूबर। वहां से अगर हम लोग देखें तो
रेडिको ने एक 15% प्लस मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो इसके लिए आपको निफ्टी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी के जो सेलिंग आ रहे हैं, इट्स ड्यू टू सम मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, और ओवरऑल मार्केट इज़ वेरी बुलिश। तो जीडीपी के ग्रोथ डाउन हुए हैं, सो द मार्केट रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली। तो इफ आई एज सेलिंग, दे सेलिंग फ्रॉम देयर प्रीवियसली बॉट पोजीशंस, वहाँ से वो लोग सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दोबारा दे विल बाय फर्दर। तो जैसे कि रेडिको हो गए, मैं अपने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, रेडिको हो गए, कैम्स हो गए, तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। तो कैम्स हो गए, वो ऊपर की तरफ है। शंकरा बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट्स हो गए, रिसेंटली मैंने जिसकी बात किए थे। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस पे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट एक्चुअली में कोई भी क्रैश या फिर कुछ नहीं हो रहा है। अगर वो होता तो बहुत सारे शेयर्स शेयर्स में लगातार गिरावट रेट हमें देखने को मिलते, बट जो अभी गिर रहा है, इट इज अ सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। 0.5%, 1.2, 1.1% के आसपास मार्केट में मोमेंटम दिख रहे हैं हमें, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट इफ यू आर होल्डिंग अ पोर्टफोलियो। और हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको ट्रेड करने से मतलब होना चाहिए। इसके अलावा इस बुल बियर मार्केट में खुश होने की या फिर दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो अगर मैं 51,000 पुट जो मैंने लाइव ट्रेड किए थे आज के दिन, तो रिमेंबर दिस वन, ये लाइव ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर 1:38 पे, दिस इज द 138, 51,000 फुट कितने प्राइस पे था, 96 पे। तो 96 से लेकर हमने 127 के टारगेट यहाँ पर दिखे थे, ठीक है। 96, 1:38 जहाँ पर मार्केट ने बॉटम को पकड़े थे, एंड वहां से हमने 127 के टारगेट अप्रोच किए थे। ये 1:38 मार्केट ने बॉटम को कंफर्म किया, एंड दिस इज वेयर द मार्केट 3/1, मार्केट 4/1 पे सपोर्ट लिए, 4/1 जान एंगल पे सपोर्ट लिया, 3/1 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो 127 मतलब 1.272% के हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल पे फोकस किए। सो विच इज द 30% प्लस यहाँ पर मोमेंटम हमने देखे देखने को मिले। और 127 मार्केट ने हिट किया, वहां से मार्केट ने सर्कुलेट किया, सर्किल बनाए, एंड वहां से मार्केट में गिरावट आना स्टार्ट हुई। सो प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉर्निंग में हमने क्या देखा था, मॉर्निंग में 103 टारगेट हमने अचीव किए थे यहाँ पर। अब इसके पहले ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल गए हमें। और एक बात, यहाँ पर 1:24 पे हमने क्या देखा था, द चार्ट सजेस्ट पोटेंशियल हाई मोमेंटम डे। अब पोटेंशियल हाई मोमेंटम डे का मतलब क्या है कि मार्केट में जो दिन बचे हैं वहां पर हमें हायर मोमेंटम देखने को मिलेगा। उस तरीके के मार्केट में लार्जर टाइम फ्रेम पैटर्न्स बने थे, ठीक है। अब डेफिनेटली और मैंने वहां पर देखा था कि लाइकली क्यूमुलेटिंग इन अ बुलिश क्लोजिंग विद स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम। तो वो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब एक्सपेक्ट हमने एक किया था, दूसरा हमें क्या करना चाहिए कि चार्ट क्या बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन अलग बात है, रियल टाइम एक्चुअल ट्रेडिंग अलग बात है। तो जब हमने एक्सपेक्ट किया था बुलिश, तो क्या हम लोग ईगो में रखकर अपने कॉल होल्डिंग को होल्ड करें? नो, नॉट नीडेड। तो हमने क्या किया, पुट पे शिफ्ट कर दिया ट्रेड को। तो हमने 53,000 कॉल को पहले लिया था, एंड 266 पे हमने लिया था, 246 पे हमने स्टॉप लॉस डाले थे, which is less than 10% of the stop loss is to 7% of the stop loss over here। तो यहाँ पर हमने 310 टारगेट एक्सपेक्ट किए थे। तब वो ट्रेड क्या हुआ, वो ट्रेड क्लोज कर दिया हमने, वो ट्रेड हमने क्लोज कर दिया, सिंपल। ऑलराइट। उसके पहले हमने क्या किए थे, कॉल साइड पर, ओके, कॉल साइड पर दिस वन। अब कॉल साइड पर हमने फर्स्ट ट्रेड लिए थे, वहां पर भी सेम, हमने वहां पर बाय किए थे कॉल को 90 पे, और 82 पे स्टॉप लॉस था। अगेन स्मॉल स्टॉप लॉस, 121 पे टारगेट था। अब वहां पर हमने क्या किए, लेकिन अगेन वो काम नहीं किए मार्केट में, एंड वी एग्जिट। एग्जिट हमने किया कॉल पर, दिस इज द एग्जिट कॉल। और यहाँ पर हमने 74 के आसपास पे 72 पे 73 के आसपास हमने यहाँ पर बाय किए थे, और टारगेट क्या थे, 103, 1.272%। अब 103 टारगेट और 123 टारगेट, दोनों टारगेट हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किए थे। अब आपको याद हो, पिछले हफ्ते हमने ये बात कहते कि मार्केट अभी एक रेंज में है। आप इंट्राडे ट्रेड जब ही करो, 1.272, 1.618, 1.272, 1.618, दोनों लेवल पे आपको फोकस करना है, और इस दोनों लेवल के ऊपर ही आपको प्रॉफिट्स जो है वो
कंटिन्यूअस बेसिस पर बुक करते रहना है, ठीक है? तो उसी थ्योरी को मैं प्रैक्टिकली बार-बार अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा मिल रहे हैं। एक स्टॉप लॉस हो गए 6% के, कोई बात नहीं। दूसरे ट्रेड में हमें 40% आरओआई देखने को मिल रहा है एंड दिस इज़ नॉट आई एम ब्लफिंग, दिस इज़ द रियल टाइम ट्रेडिंग, रियल टाइम पोस्टिंग ऑन द पब्लिक चैनल। देन क्या हुआ? मार्केट एक सीधा जंप दिया एंड अप टू 103 और वहाँ से हमने 80 टू 90% प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, व्हिच आल्सो आई डिस्कस्ड ओवर हियर। 80% ट्रेलिंग रेस्ट। तो डेफिनेटली वहाँ उसके बाद मार्केट ने रिबाउंड किए, तो ये भी हो सकते हैं, ये भी होते हैं। और रिबाउंड करना कोई गलत बात नहीं है, रिबाउंड कर कर किया मार्केट बार बार करके। उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल मार्केट ने बनाए थे, सो वी डिसाइडेड टू जस्ट लॉक आवर प्रॉफिट्स 90% एंड देन ट्रेल। तो वहाँ पर हमने ओवरऑल 23 टू 24% आरओआई हमने निकाले थे, इवन आफ्टर ऑल द मॉर्निंग लॉसेस जो हमने किए। So I hope you are able to understand the potential of the trade setup over here. Now we are coming to the time cycle. So what is the time cycle? Before understanding the time cycle, let's discuss with the similar in the Nifty band. तो हम लोग यहाँ पर डोमिनेंट टाइम साइकिल की बात करेंगे। पहली बात डोमिनेंट टाइम साइकिल को सी, दिस इज द डेट रेंज एंड वी हैव टू मार्क द 60 बार ओवर हियर। So we are very near of the trend change at the level day of 24th of December. The 24th of December को आप हाई एंड लो मार्क कीजिएगा मार्केट के एंड यू विल गेट टू नो दैट द पॉसिबल ट्रेंड चेंज फ्रॉम हियर। दूसरा, इसके पहले मार्केट में ट्रेंड चेंज आए थे ऑन द डे ऑफ 16th ऑफ 8th ऑफ नवंबर। 8 ऑफ नवंबर की मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर पाए, लो ब्रेक किया एंड मार्केट सी द फाइनल डाउन साइड मोमेंटम। और उसी टाइम साइकिल को अगर मैं रिपीट में दूं अभी, तो अभी भी हमारे पास मार्केट में बुल्स और कोच बुल्स के चांसेस हैं, जहां पर मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर बाउंस किया है। सो दिस इज द आज के जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड है दिस इज बेस्ड ऑन द डोमिनेंट टाइम साइकिल। टुडे मतलब 18th of December, 18 December today is a day where WD GAN's dominant time cycle would give effects support taken by the market using past dominant टाइम साइकिल। ओके, तो ये मैं पोस्ट कर देता हूँ आपके थ्योरी के हिसाब से। तो कल अगर आप मार्केट को कल देखें कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए, तो आपको समझना है कि डोमिनेंट टाइम साइकिल इफेक्ट हमें टेक्निकली देखने को मिले। सो दिस इज वन टाइम साइकिल। ऑलराइट, अब दूसरे टाइम साइकिल्स की अगर मैं बात करूं तो गैंजिला पे अगर मैं टाइम साइकिल्स पे फोकस करता हूँ यहाँ पर, सो आई नीड टू यूज द प्रोटेक्टर मॉडल। तो प्रोटेक्टर मॉडल को अगर मुझे यूज करना है यहाँ पे, इस द साइकिल्स देयर लाइक टाइम पे फोकस्ड है ये, इसको मुझे एनुअली कर देने हैं। ऑलराइट, so now I can see the dates. 18 December, एक्चुअली यहाँ पर अभी मेरे चार्ट जो है वो सेटअप नहीं है, तो मैं इसको बाद में करूँगा। तो फिलहाल हम लोग टाइम साइकिल को नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि 144। तो गैंजिलो को सेटअप करने होंगे मुझे, मैं थोड़े काम के लिए इसको दूसरे तरीके से काम कर रहा था। तो पहली बात, यहाँ पर हमें 144 बार पे फोकस करूंगा मैं। दिस इज 144 बार। तो 144 बार के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पास्ट में मार्केट ने काम किए थे यहाँ पर। दूसरा 144 बार पे अगर मैं फोकस करूं, तो फ्रॉम हियर तो 144 बार इज वेरी लेट, अभी तक 29 जनवरी के पे आ रहे हैं। अब बिफोर दैट अगर मैं इस डेट को लूँ, मतलब 4th of June को लेना नहीं चाहिए, बट एज अ हाई वोलेटिलिटी डेट भी मुझे नहीं लगता कि ये लेना सही रहेगा। बट आई वुड लाइक टू सी द मार्च बॉटम, और जहाँ पर हम लोग 144 बार्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक टॉप बनाए थे, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग रिसेंट मोमेंटम को एनालाइज करने के लिए। लाइक हियर ये जो बार है,
52,577 ओके, और बॉटम है इसके 51,805। तो मार्केट में इस रेंज को फोकस अगर हम लोग करें तो 144 बार 60 बार के हिसाब से वी ब्रेक अ रेंज ओवर हियर। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, तो कल अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं तो आपको फर्स्ट टारगेट आपके होंगे ये वाले, ठीक है, ये सपोर्ट होगा। अब अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आते हैं देन वी एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल गो फर्दर अप। अदरवाइज जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको रहना है स्टॉक स्पेसिफिक रहो, अगर आपको ऑप्शन स्पेसिफिक रहना है तो ऑप्शन स्पेसिफिक रहो, आपको स्ट्रैटेजी वाइज खेलना है तो आप स्ट्रैटेजी वाइज खेल सकते हैं मार्केट में। तो स्ट्रैटेजी वाइज खेलना ही सबसे सही रहते हैं ओवरऑल इन द मार्केट। आपको ना तो बहुत ज़्यादा लॉसेस के पोटेंशियल होंगे या फिर आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपके फंड को इन्फ्यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा फंड के साथ कर सकते हो, क्योंकि रिस्क जो है वो आपके नेक्स्ट टू वेरी लेस रिस्क वहाँ पर आपके होते हैं रिवॉर्ड के सामने। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज़ ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।